स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्र दिवस देश में मनाया जा रहा है और आज एक अंबेडकर नगर में ऐसी आज़ादी दिलाई है जिसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे। एक ग्रामीण सुदूर इलाके में एक पुस्तकालय खोला गया है और तमाम शिक्षा सजाली कॉपी किताब बिक रहा है यहाँ पर और ग्रामीण क्षेत्रों में। और इसका महत्व कितना क्या है आप ही जानते होंगे कि कॉपी किताब अगर गाँव में ही मिल जाएंगे तो क्या होगा। क्या कहेंगे सर इस अवसर पर? चलिए 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सबको हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और इस मेरा सोच था कि आज 15 अगस्त के हैं इस जो कॉपी बनाने वाला मशीन बैठाए हुए हैं तो उसका निर्माण करने के लिए हम सोचे कि आज 15 अगस्त के ही इसका उद्घाटन किया जाए। ये नहीं सोच रहे गांव में खोले हैं चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग आएंगे? देखिए गांव में ये ऐसा बिजनेस है कि हर गांव में लोग पढ़ने वाला लड़का है, इसलिए हर गांव में इस तरह की ज़रूरत है। और किसी भी दुकान पर जाइएगा तो कॉपी का महत्व है, कॉपी लोग बेच रहे हैं। किराना के दुकान पर भी लोग कॉपी बेच रहे हैं, इसलिए गांव देहात में भी ये दुकान चलने वाला है कॉपी का। एक तो बिजनेस हो जाएगा, उसके बाद से गांव देहात में किताब कॉपी का दुकान क्रांति हो जाएगा शिक्षा में कि एकदम आँख के सोझा दिखेगा। जी जी, इस तरह का हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले व्यक्ति हैं और बाबा साहब अम्बेडकर कहें कि सबसे पहले शिक्षित बनिए, तो शिक्षित बनने के लिए कॉपी किताब की ज़रूरत है। ये सोच कर हम कॉपी का उद्योग लगाए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका परिचय? मैं बौद्ध आचार्य विमलेश बौद्ध और इसका जो युवराज कॉपी घर है उसका डायरेक्टर हैं, प्रोपराइटर। दिन दोगुनी रात चौगुनी हो जाए और आपका बिजनेस व्यापार बढ़ता रहे लगातार। और तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग टिकड़ी में पहुँचे और ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के अगर कार्य होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए भी एक बेहतर। सभी का स्वागत है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और जहाँ आज आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो स्वतंत्रता दिवस के इस अमृत महोत्सव पर। और हमारे साथ समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं और खास बातचीत करने का प्रयास ये किया जा रहा है क्योंकि अभी तक जो देश में बदलाव आया है और आने वाले वक्त में क्या बदलाव आएगा। हमारे साथ पेशे से एडवोकेट हैं गणेश राम जी जुड़ेंगे और देश को एक बेहतर रंग रूप देने के लिए क्या महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इनसे जानने का प्रयास किया जाएगा। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी साथियों को और आपके दर्शकों को मैं आज भारतीय इतिहास में जो एक गौरवान्वित दिन है, गौरव का दिन है स्वतंत्रता दिवस का, इसकी बधाई देता हूं। और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं लोगों से ये अपील करता हूं कि भाईचारा, इंसानियत और मानवता का पाठ लेकर के समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करें। ये मेरा निवेदन होगा समाज के लोगों से। सर अभी तक आपने देश में क्या बदलाव देखा जिससे आपको लगता हो कि हमारा राष्ट्र आगे की तरफ बढ़ रहा है, एक उन्नत राष्ट्र बन रहा है? किन्हीं 2-3 पहलू पर बात करना चाहेंगे आपके विचार के अनुसार? देखिए ऐसा है कि बहुत ही जटिल प्रश्न है। एक तरफ जहां साइंस विज्ञान जो है बहुत आगे आज बढ़ गया, एक से एक आल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इस देश में काम हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ विज्ञान बहुत जोरों से बढ़ रहा है वहीं दूसरी तरफ अब वैज्ञानिक तरीके से काम करने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। जो अंधविश्वास, पाखंड और ढोंग पर टिका हुआ है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए एक तरफ विज्ञान के क्षेत्र में हम बढ़ोतरी कर रहे हैं तो दूसरे तरफ अंधविश्वास और ढोंग के क्षेत्र में भी हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। ये जो भी देखने को मिला, लग रहा है कि बढ़ते इस आधुनिक युग में भी ये सब देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आप देखेंगे कि पहले जो सिंपल पर्व जो होता था, जो गांव देहात में लोग आराम से मना लेते थे, जिससे किसी प्रकार का सौहार्द गांव में नहीं बिगड़ता था, भाईचारा नहीं बिगड़ता था। लेकिन आज देख रहे हैं कि आज छोटे से छोटे पर्व को इतना न फोकस दिया जा रहा है, इतना न उसको आधुनिक तरीके से उसमें हवा भरा जा रहा है कि उससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ जा रहा है। आप देखने को आपको मिलेगा। हम देख रहे हैं, हम जुडिशरी से ताल्लुकात रखते हैं, हम देख रहे हैं कि पहले बड़े बड़े पर्वों के लिए न्यायालय बंद होते थे, लेकिन आज एक अनंत चतुर्दशी का नाम आप सुने होंगे, जिसको लोग आधा बेरा तक
अनंत गोसाई कहते थे आधा बेरा तक लोग उपवास रहता था, आधा बेरा से खाना शुरू कर देता था। उस पर्व का कोई खास महत्व नहीं था, लेकिन आज वैसे पर्व के लिए भी न्यायालय जैसे महत्वपूर्ण संस्था बंद हो रही है, तो मैं इसको क्या मानूं। एक तरफ विज्ञान में हम अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ पाखंड और आडंबर में भी उसी जोर से हम बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो लोग बाबा धाम कभी नहीं जाते थे, लेकिन एक फैशन बन गया है, उसको अपना डीजे बांध करके और अपना पूरा मस्ती करते हुए लोग जाते हैं, धूम्रपान करते हुए रास्ते में। मैं एक दिन आपको बता दूं, सिसवन ढाला पर जाम में फंसा था, 11 बज रहे थे रात। उस समय एक ये पिकअप वाहन पर एक वाहन लोग डीजे बजा रहे थे और वहाँ नाच रहे थे, और सबों के हाथ में सिगरेट था। सब पी के धुआं पूरा अंधेरा कर दिए थे और पूरा जा रहे थे बाबा धाम। वैसे पूजा करने से आपका संदर्भ है कि ये जो दोनों चीजें चल रही है ट्रेन के दो पटरियों की भांति है। बिल्कुल आधुनिक का विकास भी हो रहा, पाखंड का भी विकास। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की बातचीत हम लोग आपसे बिहार के प्रथम बौद्धाचार्य और सब एडवोकेट राजदेव बौद्ध से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, अभी जो बातें इन्होंने कहा, क्या आप उनकी बातों से सहमत है कि जो कह रहे कि जो पाखंडवाद जो लगातार देश में बढ़ते जा रहा है, एक तरफ आधुनिक विकास हो रहा है, दूसरी तरफ ये चल रहा है, तो इसकी आपकी क्या दृष्टि? सबसे पहले आपका जो CCTV न्यूज चैनल है और उसके जो आप लोग एंकर हैं, तो ग्राम टिकरी अंबेडकर टोला में 15 अगस्त 2023 को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग सुनकर जानकर यहां पहुंचे और बड़ी ही अहम मुद्दा का डिस्कशन हो रहा है। अभी जो हमारे पूर्व वक्ता गणेश बाबू ने जो बातें की, वो मेरे देखने में भी सत्य प्रतीत होता है। उसके अलावे आज हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं 15 अगस्त 2023 को। एक बाबा साहब ने 3rd टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस में कहा था अंग्रेजों से आज़ादी के संबंध में कि आप लोगों से ये मुट्ठी भर 15 लोग आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन भारत के मूल निवासी जो 85% है, वो इनसे आज़ाद कब होगी। एकहरा परतंत्र था, एक ऐसी जातियां थी जो केवल अंग्रेजों के गुलाम थी, और कुछ ऐसे भारत के मूल निवासी लोग हैं जो दोहरे परतंत्र से ग्रसित थे, दो तरह के गुलामी से जूझ रहे थे। एक तो अंग्रेजों का गुलामी और एक यहाँ मनुवादियों ब्राह्मण संस्कृति के गुलामी। बाबा साहब जब आवाज उठाए और अपना रिप्रेजेंटेशन मांगा, तो मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं कि अंबेडकर, सिख को मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं, मुसलमान भी ले ले रिप्रेजेंटेशन कोई बात नहीं, पारसी भी ले ले कोई बात नहीं, लेकिन भारत के अछूतों को मैं रिप्रेजेंटेशन देने के पक्ष में नहीं हूं, चाहे मेरा गला क्यों न कट जाए। ये राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद की बातें हैं जो इतिहास के पन्ना में लिखा है कॉन्फ्रेंस में। आज आप देखेंगे जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन भारत के जो मूल निवासी हैं, जिसको बहुजन समाज कहते हैं, जिसकी आबादी 85% है, क्या सचमुच में वो आज़ाद है? मैं तो ये कह सकता हूं कि आज़ाद मुल्क में गुलाम नागरिक की हैसियत है। आज़ाद मुल्क भारत में मूल निवासियों की गुलामों की स्थिति है। उदाहरण हजारों पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं 77 साल की आज़ादी में भारत का प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। रामनाथ कोविंद जगन्नाथपुरी में दर्शन नहीं कर पाते हैं।
बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री भारत सरकार बनारस में संपूर्णानंद के मूर्ति अनावरण किए तो गोमूत्र से और गंगा जल से पवित्र किया गया। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मधुबनी में गए, उनका हश्र देख रहे हैं। अभी अभी वर्तमान जो राष्ट्रपति है आदिवासी समाज के द्रौपदी मुर्मू, नए संसद भवन में उद्घाटन के समय उनको इनविटेशन भी नहीं दिया गया और संविधान से कहने के लिए देश चल रहा है, लेकिन वह राजदंड के प्रतीक के रूप में क्या आया? क्या नाम था उसका? क्या नाम था? सिंगौल, जो मनुस्मृति का प्रतीक है, उससे देश में शासन चलेगा। और अगर हम आजाद होते तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो घड़े से पानी पी लेते हैं उनकी हत्या नहीं होती। और हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर पेशाब किया गया, मारा गया, चप्पल पहनने के एवरेज में एक बूढ़ी महिला को मार मार करके उसकी हत्या कर दी गई। हम कड़ी मोछ नहीं रख सकते, हम जूता नहीं पहन सकते, हम घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, हम सफेद कपड़ा नहीं पहन सकते, हम अच्छी बात नहीं बोल सकते। ये क्या स्वतंत्रता का प्रतीक है? इसी को इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। जो जश्न मना रहे हैं तुम्हारे लिए जश्न है, लेकिन उन लोगों के लिए जश्न कोई माने नहीं है जो अत्याचारों से भी जूझ रहा है भारत में। अभी सिवान की घटना क्या घटी? पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजा, क्या नाम है, सुधीर कुमार सिंह, युवराज बोलता है, एक माननीय विधायक जीरादेई के अमरजीत कुशवाहा ने ऐतिहासिक तथ्य को रखा और उनके बात को मरोड़ तरोड़ करके जाति पर ला दिया गया। और जैसे शंभू की हत्या राम ने किया, एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने किया, वही घड़ी इस सिवान में देखने को मिली। जो सुधीर कुमार सिंह कहता है कि ये अमरजीत कुशवाहा, हम आए सिवानवा में अतार जिभिया पकड़ के काट के तरह हाथवा में दे दे। क्या हम कह सकते हैं गणेश बाबू कि हम लोग आजाद हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि हम भारत में सांस भर हवा ले रहे हैं? ऐसा मेरी एक कविता थी जो मैं बहुत पहले इंडोर स्टेडियम में मरहूम सांसद साहबुद्दीन के सामने सुनाया था। ओ आकाश 15% से 85 कहता है, भीख मांग रहा है ये आजादी के समय में। ओ आकाश, तुमसे मैंने तुम्हारा ऊंचाई कम मांगा, मैंने तुमसे तुम्हारा ऊंचाई कम मांगा, लेकिन मेरा भी सर नंगा ना रहे, जरा छत तो मांगा। ओ धरती, तुम्हारी गरिमा और धर्म मैंने कम मांगा, लेकिन मेरी भी लाशें नंगी न सड़े, एक हाथ जमीन तो मांगा। ओ नदी, मैंने कब कहा कि रुक जाओ मेरे लिए, अंजुरी भर पानी जरूर मांगा अपनी प्यास बुझाने के लिए। ओ हवा, तुम्हारी सोखिया चुराना मैंने कब चाहा, लेकिन मेरा भी दम न घुटे, सांस पर हवा तो मांगा।